नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि स्लीक बिल में ई-वे बिल कैसे बनाते हैं। आप स्लीक बिल में इनवॉइस या डिलीवरी चालान के अगेंस्ट ई-वे बिल बना सकते हैं। सबसे पहले स्लीक बिल की वेबसाइट पर जाके लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ईमेल आईडी फील्ड में ईमेल और पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड एंटर करें। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले साइन अप कर लें। जैसे ही आप साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे, अब सीधे डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। अब लेफ्ट साइड में प्रेफरेंसेस टैब पर क्लिक करेंगे। अब प्रेफरेंस टैब ओपन होगा। उसके बाद कंपनी सेक्शन में ई इनवॉइस एंड ई-वे बिल टैब पर क्लिक करेंगे। ई-वे बिल यूजर नेम फील्ड में आपको एपीआई यूजर नेम एंटर करना है और ई-वे बिल पासवर्ड फील्ड में एपीआई पासवर्ड एंटर करना है, जो आपने गवर्नमेंट पोर्टल e-way-bill-gst.gov.in पर बनाया है, और सेव करें। अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो e-way-bill-gst.gov.in पर जाकर जनरेट करें। सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाएं और सर्च करें e-way-bill-gst.gov.in। अब होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन चुनें। यहाँ आपसे आपका जीएसटी नंबर मांगा जाएगा। अपना जीएसटी नंबर डालें और कैप्चा भरकर गो पर क्लिक करें। जीएसटी की डिटेल्स स्क्रीन पर दिखेगी। फिर मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी डालकर मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। अब आपको अपनी यूजर आईडी बनानी है। ऐसी आईडी चुनें जो यूनिक हो। पासवर्ड फील्ड में और री एंटर पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड डालें और सबमिट पर क्लिक करें। यहाँ एड्रेस की पूछी गई सारी जानकारी भरें। यहाँ एड्रेस प्रूफ अपलोड करें और आईडी प्रूफ अपलोड करें। यहाँ यूनिक यूजर नेम डालें। फिर एक मजबूत पासवर्ड बनाएं जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर शामिल हो। यहाँ कंफर्म पासवर्ड डालें। यहाँ वेरिफिकेशन पर टिक करें और सेव पर क्लिक करें। बस आपका ई-वे बिल पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड बन गया है। यहाँ आपका ई-वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब हम ई-वे बिल पोर्टल लॉगिन करके हमें एपीआई यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने होंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें। फिर जीएसपी यानी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर सेलेक्ट करें। ईमेल फील्ड में ईमेल एंटर करेंगे और मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी फील्ड में ओटीपी एंटर करें और वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करके मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। उसके बाद ऐड यूजर ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ से जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का नाम सेलेक्ट करना है, जैसे वीआई नेटवर्क सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चुनें। यूजर नेम में सफिक्स के अंदर सिर्फ 3 कैरेक्टर एंटर करें। यहाँ पासवर्ड एंटर करें। यहाँ पासवर्ड कंफर्म करें। ऐड पर क्लिक करें। यह यूजर आईडी और पासवर्ड नोटपैड पर सेव करके रखें। इसे हम स्लीक बिल में यूज करेंगे। यहाँ आपका ई-वे बिल यूजर आईडी और पासवर्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हुआ। अब यहाँ से स्लीक बिल के प्रेफरेंस टैब में जाइए और ई इनवॉइस ई-वे बिल पर क्लिक करें। यहाँ आपको एपीआई यूजर नेम और पासवर्ड स्लीक बिल में एंटर करना है। अब सेव बटन पर क्लिक करें। अब आप आसानी से स्लीक बिल में ई-वे बिल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जहां से आप स्लीक बिल में हमेशा के लिए ई-वे बिल बना सकेंगे। आपको बार-बार ई-वे बिल पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से आपका ई-वे बिल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब लेफ्ट साइड में इनवॉइसेस टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका इनवॉइसेस सेक्शन खुल जाएगा। अब ऊपर की तरफ दिए गए न्यू बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। हम यहाँ से टैक्स इनवॉइस ऑप्शन चूज करेंगे। अब ऐड न्यू टैक्स इनवॉइस पेज ओपन होगा। अब क्लाइंट नेम फील्ड में क्लाइंट सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट ऑटोमेटिकली लेगा। अगर आप चाहो तो परचेज ऑर्डर नंबर फील्ड में परचेज ऑर्डर नंबर और परचेज ऑर्डर डेट फील्ड में परचेज ऑर्डर डेट डाल सकते हैं। उसके बाद पेमेंट टर्म फील्ड से पेमेंट टर्म सेलेक्ट करें, जैसे कि नेट 15, नेट 30 या जितने दिन के अंदर आप पेमेंट चाहते हो। अब आते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। यहाँ सेलेक्ट आइटम फील्ड से प्रोडक्ट सेलेक्ट करें।
क्वांटिटी फील्ड में क्वांटिटी ऐड करें। जो भी प्राइस, टैक्स या डिस्काउंट प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है वो ऑटो अप्लाई हो जाता है, और अगर आप चाहें तो मैन्युअली भी बदल सकते हैं। अब ऐड लाइन बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार से और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं आप। ई वे बिल 2 टाइप से बना सकते हो, पार्ट ए एंड पार्ट बी ई वे बिल। अब यहाँ आपको ट्रांसपोर्ट और कंप्लायंस डिटेल्स ऐड करनी है, तो ट्रांसपोर्ट लेबल्स और ई वे डेटा पर टिक करें। फर्स्ट फील्ड में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, वे बिल नंबर, ई सुगम नंबर और ई वे बिल नंबर। आपको ई वे बिल नंबर चूज करना है। जैसे ही गवर्नमेंट पोर्टल पर ई वे बिल बनेगा, ये अपने आप इस फील्ड में ई वे बिल नंबर सेट होगा। पार्ट ए में अगर आप किसी दूसरे का ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो आप ट्रांसपोर्टर आईडी फील्ड में ट्रांसपोर्टर की आईडी एंटर करें। ट्रांसपोर्टर जीएसटी नंबर फील्ड में ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर एंटर करें, और बाकी जानकारी ई वे बिल पोर्टल पर ट्रांसपोर्टर की ओर से भरी जाएंगी। प्रीव्यू एंड सेव बटन पर क्लिक करें। तो इस तरह से आप पार्ट ए में ई वे बिल बनाते हैं। पार्ट बी में दूसरा तरीका है। अगर आप खुद का ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो आपको सारी जानकारी भरनी है। जैसे अगर आप प्रोडक्ट अपने वेंडर से लेकर डिस्पैच कर रहे हो तो पहले आपको डैशबोर्ड में आके वेंडर सप्लायर टैब में क्लिक करना है, और जिस वेंडर से आप प्रोडक्ट डिस्पैच करने वाले हैं उसके ऊपर क्लिक करें। ऊपर दिए गए एडिट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही वेंडर की डिटेल्स ओपन होगी। नीचे स्क्रॉल करके यूज फॉर डिस्पैच पर टिक करें और सेव बटन पर क्लिक करें। अब वापस इनवॉइस टैब में आना है और सेम इनवॉइस पर क्लिक करके एडिट बटन पर क्लिक करके ओपन करना है, जो हमने पार्ट ए में बनाया था, और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ डिस्पैच फॉर्म में वेंडर का नेम सेलेक्ट करना है जहां से प्रोडक्ट डिस्पैच हो रहा है। एलआर नंबर फील्ड में लॉरी रिसीट नंबर एंटर करें। चालान नंबर फील्ड में यूनिक चालान नंबर और व्हीकल नंबर फील्ड में वाहन का नंबर एंटर करें। ट्रांसपोर्ट मोड फील्ड में ट्रांसपोर्ट मोड सेलेक्ट करें, जैसे रोड, रेल, एयर, शिप और रोड कम शिप सेलेक्ट करें, जिस भी मोड से आप प्रोडक्ट शिपिंग कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन टाइप फील्ड में ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करें, जैसे रेगुलर। अगर आपके वेंडर का एड्रेस और शिप टू एड्रेस अलग है तो बिल टू शिप टू सेलेक्ट करें। अगर आपका बिलिंग एड्रेस और डिस्पैच एड्रेस अलग हैं तो बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम सेलेक्ट करें। अगर क्लाइंट का बिल एंड शिपिंग एड्रेस अलग है और आपका भी बिलिंग एंड डिस्पैच एड्रेस अलग है तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 सेलेक्ट करें। शिपिंग डिस्टेंस फील्ड में किलोमीटर में डिस्टेंस एंटर करें। ट्रांसपोर्टर नेम फील्ड में ट्रांसपोर्टर का नेम एंटर करें। ट्रांसपोर्टर आईडी फील्ड में ट्रांसपोर्टर की आईडी एंटर करें। ट्रांसपोर्टर जीएसटी नंबर फील्ड में ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर एंटर करें। ट्रांसपोर्टर डॉक डेट फील्ड में डॉक्यूमेंट की डेट एंटर करें। ट्रांसपोर्टर डॉक नंबर फील्ड में ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करें। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद प्रीव्यू एंड सेव बटन पर क्लिक करें। प्रीव्यू एंड सेव पर क्लिक करते ही आपको इनवॉइस का प्रीव्यू मिलेगा। अब आपका इनवॉइस जनरेट हो गया है। सीधे मेक ई वे बिल बटन पर क्लिक करके ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। मोर ऑप्शन में जाकर ई वे बिल डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह स्लीक बिल आपको फास्ट और आसानी से ई वे बिल बनाने में मदद करता है। तो आज ही अपने बिजनेस को स्मार्ट बनाएं। स्लीक बिल से रिलेटेड किसी भी सहायता के लिए हमें अभी कॉल करें +91 91686 96090 91 9293 पर, या हमें ईमेल करें support@billingsoftware.in पर। आज से ही उपयोग में लाना शुरू करें स्लीक बिल बिलिंग सॉफ्टवेयर, आपके बिजनेस का भरोसेमंद साथी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और जरूरतमंद को शेयर करें।